राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा हम समझेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से। बाबा बागेश्वर के नाम से भी बहुत चर्चा की गई थी और इन्होंने कहा था कि बाबा बागेश्वर मैं नहीं हूँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री हूँ। हमारे बालाजी जो हैं ये बाबा बागेश्वर हैं। देखिए, मैं किसी प्रकार का व्यक्तिगत चर्चा कर रहा हूँ, व्यक्ति के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, तो आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप या किसी ऐसे अनुचित शब्द के प्रयोग से यहाँ पर बचने का पूर्ण प्रयास करूँगा। हो सकता है फिर भी कुछ त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पहले क्षमा याचना कर लेता हूँ कि कहीं त्रुटि हो जाए तो त्रुटि पर ध्यान न दें। लेकिन चर्चा कर रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये स्पष्ट है। क्या कह रहा हूँ, क्या चर्चा करने जा रहा हूँ? ये वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है जो ठठड़ी बांधता था। अब ये शब्द ही हो सकता है, ये पंक्ति से ही आपको बुरा लग सकता है। ये वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है जो ठठड़ी बांधता था। ये कब बुरा नहीं लगता? जब कहते कि ये धीरेन्द्र शास्त्री वो नहीं है, है नहीं है जो ठठड़ी बांधते थे, था नहीं थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा हो सकता है, फिर भी आपको भी ज्ञात है, आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। आयु में वयाधिक्य है मेरे पास आपसे। आप पुनः कह रहा हूँ, आप, तुम नहीं कह रहा हूँ, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये इस प्रकार से थोड़ा बहुत चलता है। अपमान नहीं कर रहा हूँ, अपमान करने की कोई भावना नहीं है। अपमानित करूँ, तिरस्कृत करूँ, निंदा करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा का विषय है ये धीरेन्द्र शास्त्री वो नहीं है जो ठठड़ी बांधता था। कैसे? अब इसको समझना होगा। इसके माध्यम से स्पष्ट क्या करना है, स्पष्ट क्या होगा, अन्य के बारे में स्पष्ट होगा। उदाहरण के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को ले रहा हूँ समझने के लिए। स्पष्ट अन्य सब के प्रति होगा, अन्य सब के लिए होगा। इन्हीं को क्यों लिया गया? क्योंकि ये यही ठठड़ी बांधते थे और सब तो पहले से चापलूसी कर रहे हैं, और सब तो पहले से मुल्ला मुल्ला मौला मौला कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं। कोई काला कपड़ा पहनता है, सूतक में भी मंदिर जाता है, उपदेशक बना हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई पितृपक्ष में श्राद्ध करते हुए फोटो खिंचाता है और गंजी के ऊपर से जनेऊ, जैसे कुर्ते के ऊपर से पप्पू पहना था ना जनेऊ, उसी तरह से गंजी के, और बाल रखे हुए, बाल मुंडन नहीं किया, ऐसा भी है, फोटो खिंचाया है। ठीक है, तो अन्य के बारे में स्पष्ट होगा। उदाहरण में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूँ और सम्मानजनक रूप से चर्चा करने का ही प्रयास कर रहा हूँ। अब ठठड़ी बांधने से समझिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री कौन था जो ठठड़ी बांधता था? वो डरता नहीं था, वो डरता नहीं था। वो जो है सो बोलेंगे। क्या था? जो है वही बोलेंगे, डर से विपरीत नहीं बोलेंगे, अनर्थ नहीं कहेंगे। डर के चलते जो है वो बोलना बंद नहीं करेंगे। ये वो धीरेन्द्र शास्त्री था, वो जो ठठड़ी बांधता था। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा बाँच रहा है,
ये डरता है। वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, ये डरता है। कैसे डरता है? जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता है, नहीं बोलता है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि नाधियान करके कुछ प्रश्न किया गया शूद्र के संबंध में, स्त्री शूद्र के संबंध में, कि वेद ना पढ़े, यज्ञ ना कर इत्यादि से संबंधित था कि शूद्र के लिए निषेध है। तो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री लिपापोती करने लगे। कारण मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सभी अधिकार है। कुछ विशेष यज्ञों में शूद्रों का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से बोल रहे थे लिपापोती करते हुए। और भी ऐसे प्रकरण हैं, ऐसे और भी प्रकरण हैं। अब व्यक्तिगत रूप से हम हट जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से संबंधित जो चर्चा हमको करनी थी, अब उससे हट जाते थे, वो हो गई। दो बात बता, एक वो पिछला पहले का धीरेन्द्र शास्त्री जो था वो ठठड़ी बांधता था, डरता नहीं था। दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री जो अब प्रसिद्ध हो गया कथा, वो प्रसिद्ध नहीं था। अंतर थोड़ा सा समझिए, वो प्रसिद्ध नहीं था। कहाँ पर? वो तब प्रसिद्ध हो रहा था, जब ठठड़ी बांधता था तब प्रसिद्ध हो रहा था, तब था नहीं प्रसिद्ध। अब ये प्रसिद्ध हो गया है, कथा बाँचता है। अंतर समझ लीजिएगा। अंतर तो इससे हुआ क्या? दोनों धीरेन्द्र शास्त्री में अंतर क्या हो गया? तो दोनों धीरेन्द्र शास्त्री में अंतर हो गया कि वो बोलने में नहीं डरता था, सत्य बोलने में। ये सत्य बोलने में भी डरता है, ये सच नहीं बोल पाता है। आगे बढ़िए, अभी धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़ दीजिए। जो चर्चा थी वो स्पष्ट हो गई है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा कैसे हो गया? ठठड़ी बांधने वाला डरने क्यों लगा? डरपोक कैसे बन गया? ये तो सत्य है कि शूद्र का यज्ञ में अधिकार नहीं है, वेद में अधिकार नहीं है। यही ये शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है। कैसे नहीं कहते हैं नहीं है? लिपापोती करने की क्या आवश्यकता है? बोलिए, सोचिए। स्त्री का वेद में अधिकार नहीं है, ये स्पष्ट है। कुछ गायत्री परिवार वाले, आर्य समाज वाले, इन लोगों को छोड़ दें, संघियों को छोड़ दें, तो ये स्पष्ट है। मात्र कुछ जो अपनी राजनीति, धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दें तो ये सामान्य रूप से स्पष्ट है। शास्त्रों में यही है। धर्मशास्त्रों का यदि अवलोकन करें, अब कोई कहे कि हम धर्मशास्त्र को ही नहीं मानते, आर्य समाज जैसे पुराण को ही नहीं मानते, महाभारत को ही नहीं मानते, रामायण को ही नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, गीता को मानते, गीता को भी मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ श्लोकों को मानते हैं, पूरा नहीं मानते हैं। स्मृतियों को नहीं मानते हैं। तो मानते क्या हो फिर? तुम वेद मानते हैं। मूर्ख जाहिल। स्मृतियों में, पुराणों में, अन्यत्र सर्वत्र और वेदों में भी, ऐसा थोड़े ना कि वेद में नहीं है। हमने उतना वेद का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। मैं वैदिक नहीं, वो स्पष्ट करता हूँ, ये तो कहता हूँ। लेकिन वेदों की बातें ही स्मृतियों में, पुराणों में है। वेदों का ही भाव है, ये भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि स्मृतियों में कुछ उसी की व्याख्या है। स्मृतियों में है, पुराणों में है, तो इसका तात्पर्य वेद से ही लिया गया है। स्त्री शूद्र के लिए वेद यज्ञ का निषेध, तो फिर लिपापोती क्यों? डर, भय किसका? क्यों? अब ये समझिए, यदि मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊं उतना,
समझिए थोड़ा सा। यदि मैं भी उतना प्रसिद्ध हो जाऊं तो मेरे चारों ओर भी गजारा लेकर लोग आ जाएंगे। ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, तो ऐसे बोलना है, ये बोलना है, जो मैं कहता हूँ वैसा बोलना है, मिलाकर बोलना है, लीपापोती करना है, चारों ओर से घेर लेंगे। ये जो प्रसिद्ध है जितने भी कथा वक्ता, इनको सत्य बोलना भी चाहें। उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। उदाहरण में एक धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने लिया। बोलना भी चाहे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि चारों ओर से घेर कर रखा गया है। एक उसी समय की जब चर्चित हो रहे थे, जब प्रसिद्ध हो रहे थे, उसी समय इनके भाई से संबंधित कुछ घटनाएं भी हुई थी, चर्चा में आई थी। याद कीजिए, इसका स्मरण कीजिए। वो घटना का क्या तात्पर्य है? भाई से संबंधित कुछ घटना हुई थी, इनके धीरेन्द्र शास्त्री के भाई से संबंधित। घटना का तात्पर्य है कि तुमको यदि जीना है, शांति से रहना है, कमाना है, तो मेरे अनुसार मैं जैसा कहता हूँ वैसा बोलो। मैं कहता हूँ लीपापोती करो तो लीपापोती करो। मैं कहता हूँ सत्य मत बोलो। क्या सत्यम ब्रूयात सिखा दिया, पढ़ा दिया। क्या सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। अप्रिय सत्य मत बोलो, ये तो तुम्हारा शास्त्र कहता है, सिखा दिया, सिखा दिया। अप्रिय सत्य न ब्रूयात, ये कहाँ पर है? इसको भी समझ लीजिए। सामान्य जीवन में, जीवन व्यवहार में अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। जीवन व्यवहार में, समाज में, परिवार में, उपदेश में नहीं। ये नियम उपदेश में नहीं है। उपदेश में स्पष्ट तो है ना, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। वहाँ तो निषेध है, वहाँ नहीं कहा गया है अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। वहाँ कहा गया यदि विपरीत हो जाएगा। वहाँ पर कहा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय है या अप्रिय है ऐसा विचार मत करो, सत्य बोलो। उपदेश गुरु ऐसे नहीं बनोगे। कथा वक्ता, उपदेश करता, इसके लिए यह नियम नहीं है अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। ये जीवन व्यवहार में है, उपदेश में नहीं है। मेरे लिए भी जीवन व्यवहार में है। जैसे एक उदाहरण, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहें तो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। शूद्र को शूद्र कहें तो उसे बुरा लगेगा। रास्ते में चल रहे हैं, कोई आ रहा है उधर से, या किसी के घर गए या कोई घर पर आया, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहेंगे उन्हें बुरा नहीं लगेगा, शूद्र को शूद्र कहेंगे उसे अप्रिय लगेगा। तो ये जीवन व्यवहार का हुआ, उसे वहाँ शूद्र नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक। और उपदेश में, अब यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का, अब यहाँ पर शूद्र क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पर तो बोलेंगे। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि शूद्र नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन यदि मैं भी उतना प्रसिद्ध हो जाऊं तो मैं भी क्या करूँगा? मुझे भी घेर लिया जाएगा, सिखाया जाएगा।
पहले सिखाया जाएगा, शांति से समझाया जाएगा। अप्रिय सत्यम नो ब्रूयात, नहीं मानेंगे तो कुछ नौटंकी करके, कुछ इधर उधर जो फिल्मों में आप देखते हैं, पॉलिटिक्स, धमकाना इत्यादि, गैंग है ये सब, इन सबका गैंग है ना। प्रसिद्ध होने के पश्चात ये गैंग आपको घेर लेती है, घेर लेगी और कहेगी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसी कथा करो, वैसा ही बोलो। यदि अप्रिय सत्यम नो ब्रूयात से हम सहमत ना हुए तो और घटना करके समझाया जाएगा, नहीं मानना होगा। अच्छा, एक और विषय है इसमें, कैसे बने कथावक्ता। पहले तो कथावक्ता नहीं थे, पहले तो बस पर्ची निकालते थे, पहले बस पर्ची निकालते थे। ये अप्रिय सत्यम नो ब्रूयात कौन सिखाता है, कौन सिखा रहा है? जहाँ पर ये कथा कहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो लोग ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कथा कहने का, ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण की तरह से पढ़ाया सिखाया जाता है। इस प्रकार से कथा कहो, ये कहो, ये कहो, ये बोलो, ये बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये बोलो, ये मत बोलो, ये बोलो, यही सिखाते हैं। और ये प्रसिद्ध कथा वक्ता कौन है? जो वहाँ पर प्रशिक्षित हो गए हैं। जैसे कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया की चर्चा होती है ना, नंबर लाने में, नौकरी पाने में कोचिंग माफिया था ना, उसी प्रकार से ये कथा वक्ताओं के लिए भी सिखाने वाला माफिया है। वो ऐसा ही कर रहा है, वो भी इसी प्रकार से, जैसे कोचिंग माफिया काम करता है उसी प्रकार से वो भी काम कर रहा है। वहाँ पर वामपंथी घुसे हुए हैं सिखाने वालों में। वो सिखाने वाला ही वामपंथ विधर्म से प्रभावित है। और जो सीखता है वो गवैया नचनिया बन जाता है, वो कथा वक्ता बनता नहीं है। उससे सीखने वाला कथा वक्ता नहीं बनता है। कथा सुननी हो तो छोटे से छोटे ब्राह्मण से सुनो, इनकी कथा कभी मत सुनो। अब यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री व्यक्तिगत मत लेना किसी को, किसी एक की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी पुराने हैं, कुछ हैं, अधिक नहीं, सबके सब नहीं। और धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने के मामले में थोड़ा जो अभी चर्चा में स्पष्ट हो गया है कि लीपा पोती वाला आ गया है, वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है जो ठठरी बांधते थे, ये दूसरे धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अन्य की चर्चा करें तो अन्य में तो कुछ है ही नहीं, अन्य सब तो गया भी ताक नचनिया, इनको नहीं कह सकते। धीरेन्द्र शास्त्री को नचनिया गवैया नहीं कह सकते, ये वो नहीं है। और कुछ और भी हैं, विद्वान भी हैं, ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं है, उनको भी ऐसा सिखा दी, ये चीज़ उनको भी सिखाया गया है। अप्रिय सत्यम नो ब्रूयात, ये चीज़ उनको भी सिखाया गया है, वो भी इससे प्रभावित है, जो भी प्रसिद्ध है। और अधिकतर जो है वो नचनिया गवैया है, जो इस प्रकार से प्रशिक्षण लेकर किसी उस संस्था से प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षण लेकर नहीं आए हैं, वो अपवाद है, वो भिन्न है। और जो ये प्रशिक्षण लेकर गवैया नचनिया बन गया है, ये भिन्न है। तो स्पष्ट हो गया। चर्चा मुख्य, हमारा आज की चर्चा का मुख्य विषय था, ये धीरेन्द्र शास्त्री वो नहीं है जो ठठड़ी बांधता था। इससे संबंधित कुछ और तथ्य जो थे वो भी स्पष्ट किए गए। और एक बार पुनः, ये तो नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्रिय बोला है और उन्हें अप्रिय नहीं लगेगा। मैं यह स्वीकार कर रहा हूँ कि अप्रिय मैंने बोला है और अप्रिय लगेगा, इसलिए पुनः क्षमा याचना कर लेता हूँ। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।